अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है ये है नया टैक्स बिल आ चुका है, जो कि संसद में ये बिल आ चुका है और इसमें बचत खाता में पैसा जमा करना, निकालने में या एफडी करने में या पैसे को रखने की लिमिट यहाँ पर जारी कर दी गई है। आप कितना पैसा रख सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं और कितने का आप एफडी करा सकते हैं, इसको लेकर आज की वीडियो है। और इसके अंदर आज आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि सेविंग अकाउंट अगर आपके पास है तो आप कितना जमा कर सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, और अगर आप एफडी करवाते हैं तो कितना आप एफडी में जमा कर सकते हैं, और अगर यूपीआई है तो आप एक साल में यूपीआई से कितना ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि हर आदमी के पास सेविंग अकाउंट होता है और सेविंग अकाउंट के ज़रिए से वो दिन भर में 50 मरतबा लेन देन करते हैं, चाहे वो 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 2 रुपया हो, 20 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, तो उसके लिए यहाँ पर लिमिट कर दी गई। इसलिए कि यहाँ पर या तो आप ये चीज़ करते हैं तो आपको कभी भी इनकम टैक्स या जीएसटी वाला आपको कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। और आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट हर आदमी के पास होता है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, मर्द हो, स्टूडेंट हो, हर आदमी के पास होता है। और एक घर में कई सेविंग अकाउंट होते हैं। तो अब आपको सावधानी बरतना है। अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो कभी भी आपको इनकम टैक्स का आपको नोटिस मिल सकता है, और ये 1 अगस्त से लागू भी हो रहा है। आप जानते हैं कि एक साल में आप कितना निकाल सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं, और साथ ही यूपीआई से कितना लेन देन कर सकते हैं। आज यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, सेविंग अकाउंट तो हर आदमी खुलवा सकता है, जो गरीब परिवार से हो, जो अमीर हो, वो भी खुलवा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट अक्सर वो लोग खुलवाते हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं है, जिनका किसी तरह को कोई ज़्यादा आमदनी नहीं है, वो सिर्फ ज़्यादा लेन देन नहीं करते हैं, कभी निकालते हैं, कभी जमा करते हैं, यानी उनका ज़्यादा लिमिट नहीं है, तो वो लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर आप ज़्यादा लेन देन नहीं कर सकते हैं और उसमें एक लिमिट होती है कि आप इतना ही लिमिट में आप खर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो आपका करंट अकाउंट जो होता है, तो करंट अकाउंट में आप जितना पैसा दिन भर में लेन देन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है, उससे आपका अकाउंट किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अब चूंकि सरकार आपके ऊपर नज़र रख रही है कि आपका सेविंग अकाउंट है, और अगर जो सरकार ने मुतय्यन किया है कि आपको इतना ही पैसा रखना है, अगर उससे ज़्यादा होता है तो कभी भी इनकम टैक्स आपके ऊपर छापा मार सकती है और आपके ऊपर काफ़ी भारी जुर्माना भी लग सकता है। आपसे टैक्स तो लेगा ही वो, लेकिन आपके ऊपर काफ़ी भारी जुर्माना भी होगा। तो इसलिए आप ये जो सीमा है सेविंग अकाउंट का, उसको पार नहीं करना। देखिए, इसका क्या सीमा है वो हम आपको यहाँ पर बता देंगे। अगर आपके पास चालू खाता है या बचत खाता है तो आप कितना रुपया जमा कर सकते हैं, कितना लेन देन कर सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप एक साल में, जो एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, जैसे 2025 है, 2025 का 1 अप्रैल से लेकर 2026 के 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर होता है। आप इस पूरे साल में आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि हम 20 लाख भी जमा करते हैं, 25 लाख भी जमा करते हैं, हमको तो इनकम टैक्स का अब तक कोई नोटिस नहीं आया। देखिए, इनकम टैक्स वाले जो होते हैं वो फ़ौरन नोटिस नहीं भेजते हैं, पहले वो आपको ऊपर छोड़ देते हैं, वो आप कीजिए। हो सकता है आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, आपको 10 साल के बाद भी वो नोटिस दे सकते हैं। क्योंकि पूरे बैंक पर उनकी नज़र होती है कि कौन पैसा कहाँ से ला रहा है। हो सकता है सेविंग अकाउंट में आपका 10 लाख का लिमिट है और आप 20 लाख रुपए भेजते हैं, हो सकता है इनकम टैक्स आपको देखेगी कि और आप कितना भेजते हैं। अगर इसमें किसी तरह का कोई गलती पाया जाता है तो आपके ऊपर 30 से 40% का आपको पेनल्टी भी लग सकता है।
यानी जुर्माना जिसे आप कहते हैं, और आपका खाता भी सीज हो सकता है और आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है, आपके ऊपर मुकदमा भी चल सकता है। क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि चालू खाते में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए ही आप जमा कर सकते हैं और 10 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, इतना ही इसका लिमिट है। अब आप कहेंगे कि हमारा 2-3 बैंक में अकाउंट है, तो आप एक आदमी एक पैन नंबर से 10 ही लाख कर सकता है, अगरचे आपके दूसरे अकाउंट में क्यों ना खाता हो। अगर आप जीएसटी वालों की नज़र में आएंगे, इनकम टैक्स वालों की नज़र में आएंगे, तो फिर वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तो हो गया बचत खाते को लेकर जो हमने आपको बताया, जो टैक्स बिल आ गया है। और उसके बाद अगर आपके पास करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट जो है उसमें आप 50 लाख रुपए का आप यहाँ पर निकासी कर सकते हैं। और सेविंग अकाउंट में अगर आप जीएसटी नहीं भरते हैं तो आप 10 लाख कर सकते हैं। अगर आपने जीएसटी आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप फिर उससे ज़्यादा का भी आप निकासी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए था जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, जो जीएसटी फाइल नहीं करते हैं, ये उनके लिए था। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि आपको करंट अकाउंट को लेकर आप 1 साल में 50 लाख रुपए आप लेन देन कर सकते हैं उसके अंदर। अगर फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा का निकासी करते हैं या आप डालते हैं तो आपके ऊपर बड़ा जुर्माना लग सकता है और भारी पेनल्टी इसके अंदर लग सकती है। ये तो हो गया आपका करेंट अकाउंट को लेकर, जिसके अंदर आपको जो सीमा है 50 लाख का, इस सीमा से आपको पार नहीं करना है। अगर आप पार करते हैं तो आपके लिए परेशानी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। और क्योंकि यूपीआई, अब तीसरा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यूपीआई को लेकर। आप जानते हैं कि यूपीआई का लेन देन भारत के अंदर करीब ये 3 मिलियन से भी ज़्यादा है और 2026-27 में ये 4 बिलियन हो सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। और आप देखते हैं कोई भी छोटा मोटा दुकान हो, जैसे पानी पूरी वाला दुकान हो, जैसे कपड़े की दुकान हो, छोटा से छोटा दुकान हो, वो भी यूपीआई रखता है और धड़ल्ले से उसमें आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, आप उसके अंदर लेन देन करते हैं। तो आप यूपीआई का भी यहाँ पर लिमिट यहाँ पर सेट कर दिया गया। आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा का आप उसके अंदर न ले सकते हैं न दे सकते हैं। 20 लाख रुपए का एक अनुमान के तौर पर यहाँ पर रखा गया है। अब बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा तमिलनाडु में एक पानी पूरी वाले 20 लाख से ज़्यादा उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था, उसके ऊपर जीएसटी वालों ने वहाँ पर क्या कर दिया, वहाँ पर छापा मार दिया। तो ये आपके लिए परेशानी हो सकता है। अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं तो आपका सालाना है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपने देखा यूपीआई में आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक भेज सकते हैं और आपका 1 साल में 20 लाख से ज़्यादा आपका ट्रांजैक्शन नहीं होना है। अगर आपका होता है तो आपका जो इनकम टैक्स वाला है वो कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। और अगर आप सही जो उसका संतुष्ट जवाब आप नहीं दे सकते हैं तो आपके अकाउंट को भी सील कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो ये सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और यूपीआई वालों के लिए बड़ा अपडेट था जो हमने आपके सामने रखा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।